Welcome to indiagearup.com. थैंक्स फॉर बाइंग आवर कोर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मोशन पार्ट 2 इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। इसमें एक्सेलरेशन, आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देखिए तो बहुत अच्छी से समझ में आएंगे। ओके, एक्सेलरेशन Acceleration of a body is defined as a rate of change of its velocity with time। मतलब acceleration किसी बॉडी का डिफाइन कैसे करेंगे, उसका वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा तो उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। अब देखिए और क्लियर, यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन। ओके, टाइम टेकन ऑफ अ चार्ज चेंज। ओके, तो देखिए फाइनली आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। वेलोसिटी चेंज कैसे पता चलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तब आपको चेंज इन वेलोसिटी आपका पता चलता है। ठीक है, अब बाय टाइम टेकन। और देखिए एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी से एंड इनिशियल वेलोसिटी को यू से। ओके, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गया, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स velocity increases by equal intervals of time। सेम स्पीड में जैसे था कि यूनिफॉर्म कब होता था, जब उसका स्पीड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और स्पीड भी आपका इंक्रीज करेगा इक्वली। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही कोई बॉडी अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इसमें भी। ठीक है, और उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, वेलोसिटी भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो उसमें भी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और टाइम के साथ उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब कि एक इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या होता है, इस टाइप का प्लेन, मतलब आपका ऐसे रहेगा, ऐसे टाइप का डाउन में, यहाँ पे से बॉल आपका गिरते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होगा एक्सेलरेशन में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी, व्हाट इधर टाइप गलत किया, हैज, a body has non-uniform acceleration। okay, तो a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time। तो यहाँ पे भी वहाँ पे क्या था, इक्वल वेलोसिटी चेंज होता था, इंक्रीज होता था इक्वल अमाउंट में, और इंटरवल आपका वहाँ पे भी सेम रहता था इक्वल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है कि आपका इंक्रीज होता है अनइक्वल और टाइम इंटरवल इक्वल रहता है, तो यहाँ पे इसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल से एक बार यहाँ पे बतला देता हूँ। जैसे यूनिफॉर्म कब होगा, जैसे देखिए एक बॉडी है, यहाँ पे बॉल को ही ले लेते हैं, बॉल, या यहाँ कार लेते हैं, कार ठीक रहेगा, CAR कार है। तो यहाँ पे देखिए कुछ टाइम ऑफ इंटरवल हम लोग बना देते हैं। तो यूनिफॉर्म का मैं बतला रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ओके, तो जैसे देखिए इधर टाइम दिया हूँ मैं, इधर टाइम का नीचे में रहेगा और ऊपर रहेगा आपका वेलोसिटी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसका, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट,
ठीक है, MIN लिख देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। यहाँ पे इक्वल इंटरवल तो आपको 3 मिनट लेना होगा, 4 मिनट लेना होगा, 5 मिनट लेना होगा, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट में आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपका 10 मीटर हुआ पर सेकेंड, यहाँ 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर नहीं लिखा, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपका 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि, और पीछे डेफिनेशन में यहाँ पे आपका वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं इक्वल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी टाइम इंटरवल देखिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, और यहाँ पे भी 1 मिनट का डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म, ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, ठीक इसका थोड़ा सा अलग। देखिए नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, देखिए कार है और उसका यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इंटरवल बनाते हैं, इधर टाइम आपको मिलेगा, टाइम, ठीक है, टी। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल रहेगा 1 मिनट। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा डिफरेंस कर देता हूँ, 3 मिनट्स। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 5 मिनट, M फॉर मीटर भी होता है इसलिए मिनट लिख देता हूँ मैं, MIN। 2 इधर 7 मिनट्स, इधर हो जाएंगे क्या आपका 7 to 9 मिनट्स, इधर हो गया 11 मिनट, ओके। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको और कहीं से मतलब कि आप वीडियो कोर्स हमारा कर दें तो आपको मैंने क्या आपको डिस्क्राइब किया हुआ कि बेसिक टू एडवांस, तो बेसिक भी क्लियर आपका करना ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बतला रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया डायरेक्ट वोट 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गया आपका वोट 75 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया केवल 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, अमाउंट आपका अनइक्वल है, इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 75 है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 125 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ 180 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट क्या है, डिफरेंस बहुत है, यहाँ 15 का है, यहाँ पे कितना का है 30 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे आपका इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल आप मेन मोटो समझ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ देखिए 15 हुआ, यहाँ 30 हुआ, यहाँ पे कुछ 40 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे गड़बड़ ले लिए हैं, ठीक है, बाकी सब जगह सही है। यहाँ पे देखिए 25 25 50 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब देखिए, इफ अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, and if the velocity of a body decreases the acceleration is negative। तो देखिए जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और डिक्रीज होता है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो जब डिक्रीज होता है और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एसेलरेशन और नेगेटिव एसेलरेशन, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको आगे का टॉपिक क्या है, पॉइंट, अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेशन इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजेस, मैंने यहीं पे बता दिया आपको, ठीक है।
डिक्रीजेज, वेलोसिटी जब डिक्रीज होगा तो बॉडी रिटार्डेड है। ओके, एग्जाम्पल, व्हेन अ कार ड्राइवर traveling at an initial velocity of 10 meter per second applies brake and bring the car to rest in 5 सेकेंड। मतलब देखिए 10 मीटर था, अब उसका क्या हो गया, मोशन वेलोसिटी क्या हो गया आपका, रेस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका रिटार्डेशन। ठीक है, माइनस स्पीड वेलोसिटी कम हुआ तो ये हो गया रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट changing at a uniform rate, the acceleration is uniform, then the average what velocity क्या आपका मिल जाएगा एवरेज, यहाँ वेलोसिटी छूटा हुआ, वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, जब उस कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है, ठीक है, और उस यूनिफॉर्म रेट पे, ठीक है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ओके, ये याद रखिएगा। अब इसका देखिए शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v से दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, और इनिशियल आपने जाना था व्हाट u और प्लस v फाइनल वेलोसिटी का, यहाँ तो आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखिए u है और फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो आपका ये एवरेज वेलोसिटी का हो जाता है। ठीक है, देखिए बहुत कोई कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत कोई बच्चा मतलब जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा लो है बट वो पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो इनिशियल और फाइनल में कन्फ्यूज रहता है, किसको यू लेते हैं किसको वी लेते हैं। ठीक है, तो ABCD के अनुसार RST UVW यू पहले आ रहा है तो इनिशियल आपका यू हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा आपका इनिशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। आप इसको प्रीफ्रेंस ABCD में पहले आता है यू, तो उसीलिए हो गया इनिशियल और फाइनल हो गया वी, तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और डिराइव भी सीखेंगे। इसको हम लोग दो तरह से डेरिवेशन सीखेंगे, एक अर्थमेटिक तरीका से, एक ग्राफिकल तरीका से। तो पहले इस वीडियो में आप मैथमेटिकल अर्थमेटिक तरीका से समझिएगा और व्हाट डिराइव करने से समझिएगा, अर्थमेटिक नॉट बट इसे डिराइव करने सीखिएगा, और अगला वीडियो में आप सीखिएगा व्हाट ग्राफिकली मेथड। ओके, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, डिराइव भी करके क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव द, अगर आपको आए कि डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो आपको सिंपली ऐसे करना है, जब ग्राफिकली बोलेगा तो आपको ग्राफ के थ्रू करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये पहले हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इसमें प्रूफ करने दिया है कि डायरेक्ट सिंपल वे में कि प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको एक क्या करना होगा, बॉडी लेना होगा, कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो ये सब अब इजी है, आपको पहले इनिशियल कंसीडर एक बॉडी का वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है u और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a। सो आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, इस सबसे छोटा और सबसे इजी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने दिया है। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, बाय टाइम टेकन। अब इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। ओके, v फॉर फाइनल एंड u फॉर इनिशियल। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। इधर देखिए t को इधर भेजेंगे तो इंटू में हो जाएगा, तो AT हो गया, इधर v माइनस यू बचा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, v को अलग करेंगे, तो समझिएगा बात को, v को अलग करना है। तो देखिए v को अलग करना है तो मैंने v पहले लिख लिया, ठीक, इस साइड में AT पहले था,
तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे प्लस में रहता तो आगे पीछे हो जाएगा आपका, आपने पढ़ा हुआ होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन, तो उसमें देखिए कि आपका 80 पहले भी लिख सकते हैं और भी उधर जा रहा है तो भी बाद में भी लिख सकते हैं, भी यू प्लस, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आपका यहाँ पे वेलोसिटी, ये देखिए ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपली लिख देना है कि क्या कौन कौन सा सिंबल कौन किसके लिए रिप्रेजेंट है यहाँ पे। तो V फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड A फॉर एक्सेलरेशन, ओके। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हो गया व्हाट, प्रूव, और एक टाइम भी है, सॉरी T फॉर टाइम। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया व्हाट, डिराइव कर लिया हम लोगों ने। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या पहले, तो ये आपको एस मतलब आपको यहाँ पे डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से रहता है रिलेटेड। तो चलिए एस इज इक्वल टू व्हाट, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यू टी प्लस व्हाट हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही प्रूफ करना होगा आपको, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे लिखना थोड़ा हम लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा तब ऐसे लिख पाएंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए पहले आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होंगे, जैसे कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और देखिए पहला इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से आप वेलोसिटी किसी को फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बतलाता है, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम बी एस, डिस्टेंस ट्रेवल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस ट्रेवल इस समय आप एस लीजिएगा, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग बॉडी इन द टाइम टी, टाइम आपका टी रहेगा, कैन बी फाउंड बाय कंसिडरिंग एवरेज वेलोसिटी, आपको एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा, तब आप यहाँ पे निकल जाएगा हम लोग को डिस्टेंस। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी आपका ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, आपका u एंड फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, एवरेज वेलोसिटी क्या आपको मिल जाएगा, ये आप जो जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। डोंट माइंड 2 अब बीच में लिखिएगा, ठीक। अब देखिए आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, u प्लस v बाई 2, जैसा मैंने बताया था इनिशियल के लिए v होता है, u होता है, फाइनल के लिए v होता है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम भी होता है, ठीक है। आप फर्स्ट वीडियो में देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो आपका इससे आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला कि फर्स्ट इक्वेशन से आपका यहाँ पे, तो देखिएगा एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल आपको एस लिए तो ऊपर में तो एस हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा आपका u प्लस v बाई 2, यहाँ पे इंटू टाइम है तो इंटू टी, ठीक है। तो इसे माइंड कीजिएगा आप, यहाँ पे क्या हुआ है, शायद मेरे टाइपिंग करने समय यहाँ पे मिस हो गया ये चीज़, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ओके। इसे माइंड रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो इसे मैं अब यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे, इसके बाद आपका स्टेप ये यहाँ पे
ये स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन लाए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, फिर आपको ये लिखना है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, तो आप यहाँ से v इज इक्वल टू, ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन प्रूव किए थे, ये फर्स्ट इक्वेशन वो वाला है, ठीक है। आपका ये अभी यहाँ पे जो इक्वेशन माने ये नहीं, ये क्या लिखा है देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 1, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग को पुट करना है, ठीक है, इक्वेशन का वैल्यू। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए मैं बतला देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू आपको क्या मिला है ये, तो इक्वेशन 1 में हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन को पुट करेंगे, मतलब v इक्वल टू क्या है u प्लस ए टी। तो हम लोग यहाँ पे जो v है ना इसमें प्रूफ पुट करेंगे। तो देखिए आपका क्या है, हम डायरेक्ट s इज इक्वल टू, अच्छा लिख देता हूँ मैं पूरी u प्लस वट v बाई टू इंटू टी, है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये v का वैल्यू क्या है u प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ पे पहले से u था एक, अच्छा मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, पहले से u था, फिर v की जगह पर क्या आ जाएगा आपका u अगेन आ जाएगा प्लस ए टी आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बाई टू इंटू टी। देखिए ये चीज़ आ गया ना, u प्लस ए टी, ठीक है, बाई टू होल में 2 है, ऊपर में ये इंटू में रहेगा टी, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे का क्या स्टेप होगा, आपका आगे का स्टेप क्या होगा, u प्लस यू 2u ए टी का ए टी, ठीक है। अब देखिए t बाहर में है, ठीक है, t इंटू में बाहर में है। अगर बेसिक मैथ्स से क्या होता है कि t दोनों में गुना होगा, तो देखिए t यहाँ पे होगा तो 2ut हो जाएगा, फिर t यहाँ पे होगा तो देखिए t इंटू में है तो a और t क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ओके, अब देखिए s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और जो जिनका बेस कमज़ोर है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट उसे पूरा डिटेल में करता तो आपको यहाँ पे मैं बेसिक नहीं समझा पाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए आपका पीछे इक्वेशन में क्या था, 2ut था प्लस ए टी स्क्वायर था, ठीक है। अब बाई क्या था आपका 2 था। तो इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये देखिए 2 दोनों के नीचे, तो हम क्या कर सकते हैं 2ut बाई 2, ठीक है, प्लस ए टी का स्क्वायर बाई 2। तब देखिए ये 2 कट जाएगा, समझ में आया, तो 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ut प्लस ए टी स्क्वायर। अब देखिए इतना आप लोग स्टैंडर्ड हाई 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए आपका ये आ गया ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए हाफ यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 1/2 मतलब क्या ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे ए टी स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हैं, हाफ 1/2, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो आगे चलते हैं हम लोग अब। तो आपका ये आपका इक्वेशन आ चुका है, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये ना था। तो हमने प्रूव कर लिया है। तो अब यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे, s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बचा t, तो t आपका टाइम है, t फॉर टाइम, ठीक है। तो इट इज यूज टू कैलकुलेट वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ अ बॉडी इन टाइम, ठीक है।
अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए जुबान में, ये जो रेड रेड कलर का आ रहा ना, फर्स्ट इक्वेशन में आया था, व्हाट, रिकॉल कीजिए पहले आप, बोलिए। हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड इक्वेशन में आपको क्या, आपको ये मेन फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व कीजिएगा तो ये फार्मूला यूज होंगे। आपको ये डिराइव करने नहीं डिराइव करने अलग से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डिराइव करने मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सेकेंड क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है आपको, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अब डिराइव करेंगे। तो इसमें भी आपको स्टेटमेंट देना होगा, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय eliminating between the first two equation of the motion. This is done as follow। तो देखिए हम लोग कैसे, सॉरी थोड़ा छींक आया था तो मैंने पॉज करके छींक लिया पहले। तो देखिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कैसे निकालेंगे, जो दो इक्वेशन हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया है, ठीक है, प्रूव किया है, तो वही इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए अब हम लोग दिखाते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को लिखेंगे। तो आपका क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस यहाँ पे छूटा हुआ है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको इसको इक्वेशन 1 ले लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे हम लोग, एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या है, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है मेरे टाइप बॉय ने, प्लस 80, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हैं। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो इसे कोई मैटर नहीं करता, आप समझिए, मैं तो आपको इसको राइट मतलब एकदम 100% सही करके बतला रहा हूँ। अब देखिए, दिस कैन बी रीअरेंजमेंट। अब ये लोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, किसको, ये इक्वेशन को सेपरेटली। ओके, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो देखिए आपका 80 को हम लोग अलग कर दे रहे हैं, तो 80 यहाँ पे अकेले लिख लिए, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में, ओके। और ये देखिए v पहले से, तो v को लिख दिया, u इधर गया तो माइनस u हो गया, ठीक है। ये बेसिक था। तो देखिए t इज इक्वल टू, अब इससे हम लोग क्या करेंगे, t आपको टाइम को सेपरेट करना होगा, तो टाइम को अलग लिखे। अब देखिए यहाँ पे इनटू में है, तो ये उधर जाके पूरा का डिवाइड में आ गया, तो पूरा का डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो अब लोग हम क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा क्या है, प्रोसेस आपका लेंदी होने वाला है, तो टाइप करता मैं तो उसमें आपको अच्छा से समझ में नहीं आता, तो अब क्या करेंगे कि मैं खुद उसे आगे का प्रोसेस को प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो t निकला था हम लोग का, t क्या निकला था, चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सॉल्व करने में इजी होगा, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में हम लोग क्या माने थे, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। तो उसी में पुट करना है, तो पहले हम लोग को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।
तो इसमें देखिए ये आपका पहले लिख लिए, तो अब हम लोग को सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को टी का वैल्यू पुट करना, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यू इन यहाँ पे इनटू का है रिलेशन, तो इनटू में क्या हो जाएगा आपका व्हाट भी माइनस यू। ओके, अब बाई ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, टी का जगह टी पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा होल स्क्वायर है तो एक तो रहेगा, बट इसमें क्या होगा भी माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए u क्या है, इसका बाहर में है, इंटू है ऊपर में है, तो ये क्या होगा इंटू ऊपर वाला में होगा। तो देखिए यहाँ पे u इंटू वी क्या हो जाएगा यू वी, u इंटू यू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ पे ए का ए। ठीक है, अब देखिए ये सबसे बड़ा दिक्कत है, अभी तक अमेज़ोन ने डिलीवरी हम लोग का एड्रेस पे नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं न्यू खरीद लेता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओए सॉरी, पॉज करना पड़ेगा, पेन काम नहीं कर रहा है अभी। इसमें बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी, ये काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 है। अच्छा, इसको मैं अभी यहीं रहने देता हूँ, किसी को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका ए, तो यहाँ पे इंटू में है, ये इंटू लिख लेते हैं। ए आपको बाहर ही रहेगा क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है। तो रुकिए मैं क्या करता हूँ कि इसे सॉल्व करता हूँ। होल स्क्वायर है मतलब क्या, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग, अच्छा पूरा स्टेप बना दे, स्टेप के थ्रू बनाता हूँ, रुकिए। तो इसका आपका ये देखिए ये बिग ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भी माइनस यू का होल स्क्वायर होगा। देखिए होल स्क्वायर मतलब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, और यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए पूरा डिटेल में एकदम सॉल्व करते हैं कि सबको समझ में आए, किसी को भी कहीं पे दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर होगा, ये तो चिसा के ही मेरा ना सब मेहनत में पानी फेर देता है। यहाँ पे आपका आएगा u भी माइनस यू का स्क्वायर बाई ए। ठीक है, यहाँ पे आपका 1/2 अभी रहने दीजिए, ए भी ऐसे ही रहेगा, ये बाहर में ही रहेगा, अभी अंदर इसको घुसना अलाउ नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2, इतना चिसाएगा तो कैसे काम चलेगा। मैं इसलिए लेट होता है मेरा, बार बार मिटाना पड़ता है। अब देखिए यू भी स्क्वायर माइनस 2, आज हम देखते हैं कितना तुम चिसा हो गया। मैं एक तो पहले क्या करता हूँ, हाथ हवा में रख के लिखता हूँ, फिर भी इतना चिसा रहा है। देखिए भी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, मतलब ए ये है बी ये है, तो आपका वी यू हो जाएगा। ठीक है, रुकिए, अच्छा चलिए नहीं मैं पॉज कर दूंगा तो समझ में कैसे आएगा सबको। प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है यू। ठीक है, समझिएगा बात को, बार बार ये हो रहा है तो ज़्यादा लेट हो जाएगा इसी में। ठीक, अब देखिए बाई ए स्क्वायर है, कोई नहीं, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे इसको अलाउ मिलेगा किसको, ए को अंदर जाने का। तो देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए समझाता हूँ कि सबको समझ में आए। ये कोर्स आपका सिर्फ ब्रिलियंट लोग के लिए नहीं है। ठीक है, आपका जो बेसिक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट, वो लोग इस कोर्स को भी परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सबको लेकर चलूँगा। आप थोड़ा फॉरवर्ड करके सॉल्व करने जाते हैं, फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए को अब क्या करेंगे, अंदर क्या होगा कि आपका ए अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ बाहर में इनटू में है, ये तो आपका ऊपर में रहेगा ब्रैकेट में। ठीक है, ये ऊपर में रहेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींचा गया।
ऊपर ब्रैकेट में ए इंटू में तो क्या होगा, और नीचे ए स्क्वायर है तो ये एक ए एक एक कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू ए, दो ए स्क्वायर मतलब क्या, ए इंटू ए, तो समझ जाइएगा आप कि मैं इसको और इसको काट देता हूँ, अभी वन ए बचेगा, ठीक है। तो आपका अब क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा वट, अब यहाँ पे और हाफ क्या हो जाएगा, अब इंटू हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो आपको मैं क्या करता हूँ कि इसको डायरेक्ट बाई टू में ही लिख देता हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पे टू नीचे जाएगा, अब गुना हो जाएगा। अब तो सॉल्व कर लिया हम लोग। अब बाहर में प्लस का साइन है तो इसमें साइन का चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ माइनस रहता, चाहे कहीं पे माइनस रहता तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस है तो आपको वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे टू ए लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, थोड़ा नीचे में ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, वी स्क्वायर माइनस टू यू वी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कि देखिए यहाँ पे क्या, अब हम लोग एक्स्ट्रा कुछ इसमें सॉल्व कर नहीं सकते, तो अब हम लोग को एलसीएम लेना होगा ये दोनों का। तो देखिए इसका नीचे ए है, इसका नीचे टू ए है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, टू ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे टाइप करता तो सोच रहे कितना लेंदी हो जाता, तो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए टू ए होगा, तो बात को समझिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टू ए है, तो ए का टेबल में कितना बार में आएगा, टू बार में आएगा, ठीक है। ये देखिए ए कट जाएगा तो टू बचेगा, तो यहाँ पे आपका टू से गुना हो जाएगा, ठीक है, दोनों में टू से गुना हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू यू वी, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू यू स्क्वायर, ठीक है। माइंड कीजिएगा मेरा आवाज वॉइस पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू ए तो एक बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो कितना होया वन, तो वन से ऊपर में गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो जैसे है वैसे लिख देते हैं, वी स्क्वायर माइनस टू यू वी है ना, सॉरी यू वी प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे ये प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस है ना, तो मैंने प्लस कैसे कर दिया, रात के 1 बज चुके हैं, थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, समझ में आया, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए मिस्टेक सबसे होता है, और अगर आप मिस्टेक नहीं करते हैं तो मतलब गलती नहीं हुआ आपसे, फेल नहीं हुए, तो आप लाइफ को अच्छा से एंजॉय नहीं किए। ओके, तो ये गलती नहीं होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, तो चलिए माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। टू यू वी, यहाँ पे प्लस में टू यू वी है, यहाँ माइनस में टू यू वी है, तो ये कट हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस टू यू स्क्वायर है, यहाँ पे व्हाट प्लस व्हाट, रुकिए तो देखिए अब यहाँ पे टू यू स्क्वायर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हम लोग का क्या आएगा, ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे रफ में मैं बताता हूँ, माइनस टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, ये देखिए प्लस माइनस माइनस करते हैं तो यू स्क्वायर, अब यहाँ पे टू है वन है, तो टू में से बन गया वन, तो बचा आपका यू स्क्वायर, बट बड़ा ये है तो माइनस। तो आप समझिएगा बात को कि माइनस यू स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे, पहले माइनस लिखेंगे अच्छा नहीं रहेगा, तो माइनस यू स्क्वायर लिखें, ये यू अच्छा से नहीं लिखा रहा, यू स्क्वायर। अब आपका प्लस वी स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है तो वी स्क्वायर लिख दिए, अब बाई टू ए, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या आपका चलते आ रहा था, एस, इधर क्या है एस है, इधर क्या है एस, तो देखिए एस इज इक्वल टू आपका ये आया हुआ है, तो ये देखिए ये क्या होगा, टू ए उधर जाएगा, तो टू ए उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टू ए एस हो जाएगा, ठीक है। मैं अच्छा से लिख देता हूँ, टू, ये मेरा ना
स्टूडेंट लोग को बोर कर देगा, बहुत टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में। ठीक है, डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस मेरा पेन भी डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो देखिए 2as होगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ पे बचा है व्हाट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझिए, अब मैं इसे मिटाऊंगा नहीं क्योंकि अब लास्ट है। ठीक है, तो आपका ये आ गया। अब इससे अरेंज कर लेंगे हम लोग को। क्या लाना था, आपको लाना था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए हम लोग को v स्क्वायर को सेपरेट करना, तो पहले v स्क्वायर को लिख लेंगे। v स्क्वायर, भाई सुधर जा, नहीं तो दिक्कत होगा, तोड़ ताड़ दूंगा तो मुझे दिक्कत होगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ता हूँ। तो देखिए वी स्क्वायर पहले मैंने लिख दिया। अब देखिए ये यू स्क्वायर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका ये हो गया डिराइव। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा लेट हो गया, इसको जल्दी जल्दी देखते हैं फटाफट। कि आपका देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया था व्हाट, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं a एक्सेलरेशन, s है व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो उतना मैं अब नहीं करता हूँ, अब इसे आपको सॉल्व करना है या देखना है। अगर आपका माइंड में आ गया है तो ये तो वीडियो आपके लिए व्हाट फॉर 1 ईयर आपका, कभी आप देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लें कि पॉज करके लिखना है लिख लीजिए, समझना है समझ लीजिए, बैक करके समझना है समझ लीजिए। मैं तो इतना स्लो पहले से ही एकदम बेसिक 1 2 3 ABC एज उसी तरीके पर समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक टू एडवांस। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं बिना लेट किए। कुछ हम लोग क्या करते हैं, अब प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक स्कूटर है, एक्वायर्स अ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये आपका क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। मतलब वो स्टार्ट करने के बाद 10 सेकेंड में इतना उसका वेलोसिटी हो गया। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ टाइम दिया सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे सेकेंड में। तो देखिए हम लोग इसको आपका डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आपको यहाँ पे कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये छोटा है, छोटा को बड़ा में लाएंगे तो पॉइंट में आएगा, उससे बढ़िया हम लोग बड़ा को छोटा में कर देते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, और इसमें कुछ निकालना है क्या, एक्सेलरेशन ही ना सिर्फ निकालना है। क्या निकालना वाला है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे टाइम को। ठीक है, तो टाइम को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू व्हाट 1000 मीटर, तो 36 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अच्छा पूरे लिख देते हैं, क्या करूँ मैं इसे शॉर्टकट मारने वाला लड़का हूँ, बट ये देखिए इतना आ गया। ड्यू टू बेसिक आई हैव टू सॉल्व E to Z। ओके, अब देखिए 1 आवर इज इक्वल टू, मैं पहले टाइम को चेंज कर, देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया तो डिस्टेंस को मैंने कर लिया, यहाँ टाइम देखिए आवर का बात हो रहा है तो आवर को भी सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट 60 मिनट। ठीक है, और आपको सेकेंड में चेंज करना है क्योंकि सेकेंड में दिया है, तो 60 इंटू 60। वाह, ये मेरा सपोर्ट नहीं कर सकता है, टेक्निकल चीज़ आपका सपोर्ट कभी नहीं करेगा अगर वो ख़राब है तो। ठीक है, ये कोई आदमी नहीं है, ख़राब है तो ख़राब है, अच्छा है तो अच्छा है। तो ये देखिए आपका टाइम निकल गया, ये आपको हम लोग टाइम को कन्वर्ट कर दिए, ये डिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिए, यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट कर दिए। अब डिस्टेंस को यहाँ पे एस लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि
आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब बोला 10 सेकेंड बाद इतना वेलोसिटी है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, u होता है। ABCD में पहले कौन आता है, u, तो u हुआ इनिशियल वेलोसिटी, और आपका ये हुआ 0। तो अब 0 है तो मीटर पर सेकंड लिखिए या मत लीजिए, लिखिए कोई बात। इस ससुरा हमको परेशान कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी हुआ u इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपका दे दिया है व्हाट 36। अच्छा, हम लोग इसको सॉल्व करना होगा। ये आपका वेलोसिटी यहाँ से निकालना होगा, तो वेलोसिटी क्या होता है s/t। तो देखिए यहाँ पे यहाँ आ गया 36 3 को 0, यहाँ पे 36 2 0। ये देखिए डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं और टाइम निकाले हैं, तो ये लिख दिए हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2020 गया, यहाँ पे वो कटेगा 10 बार में, तो आपका टाइम क्या आ गया, सॉरी इन फाइनल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये जो दिया हुआ है ये क्या आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो u आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई दिक्कत। एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे हम लोग। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हम लोग 3 इक्वेशन में से किस इक्वेशन को लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं या फॉर्मूला बना कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी 10 है, तो यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि आपको ये जो ऐसा ये यूनिट्स है इसको मत लिखिए, लास्ट में आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मैंने पीछे नहीं बतलाया है, शायद इसमें टाइप करने वाले ने मेरा मिस कर दिया है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट याद रखिएगा, ठीक है, मिस्टेक होता है, ठीक है। चलिए अगर मैं PDF जब अवेलेबल करवाऊंगा तो उसमें क्या जाने टाइप करवा दूं, ठीक है। तो इसे मैं माइंड करूंगा। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो एक्सेलरेशन निकाल रहे डायरेक्ट आंसर कोई भी आएगा, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, कुछ भी नंबर हो, उसमें लास्ट में मीटर पर सेकंड लगाना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइंड इट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यू क्या है आपका 0 है, तो 0 है, तो 0 प्लस, अब एक्सेलरेशन पता नहीं, तो ए टाइम क्या है आपका 10। यार क्या मज़ा किरकिरा कर दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात समझिए, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 10 प्लस ए इंटू 10। अब देखिए सॉरी, ये इसके कारण ना मेरा भी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, इस पर माइंड मत कीजिएगा। अब देखिए ये 10 है, इधर जाके क्या होगा 10 डिवाइड कर देगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/10। तो आपका कट के 1 आ गया, 1/1 मीन्स 1। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिएगा, बोलिए नहीं और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में यहाँ पे एक रेसिंग कार है, ठीक है। ये ससुरा ए फर्स्ट में कैपिटल लिखना चाहिए, ये भी नहीं जानता है। ए कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया है, ठीक है, फिर से सीखा रहा है ठीक है। चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया है। व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। अब देखिए स्टार्ट होने के बाद उसका 10 सेकेंड बाद क्या स्पीड होगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आपका ए दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा आपको पता है इनिशियल क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे माइंड करने वाली बात है, आपको तीनों फार्मूला याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचिएगा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या बात हो रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस के लिए एक सेपरेट फार्मूला हमने बताया था कि इक्वेशन का थर्ड जो इक्वेशन था, थर्ड
थर्ड मोशन का था ना कि सेकेंड मोशन में था एक डिस्टेंस का अलग से फॉर्मूला, उसमें देखिए क्या आपका कहीं पे भी आता है v, फाइनल वेलोसिटी नहीं आता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस कीजिएगा न्यूमेरिकल तो होगा। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपका u हो गया 0, ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 क्योंकि एक्सेलरेशन दिया है ना, यहाँ पे इनिशियल का बात हुआ है ना फाइनल का। तो जब बात नहीं हो तो ये माइंड हमेशा ध्यान में रखिएगा, अपना खोपड़िया में घुसा लीजिएगा कि u इज इक्वल टू 0 होगा जब यहाँ पे बात नहीं दिया रहेगा कि इनिशियल स्पीड क्या है, ठीक है। अगर फाइनल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोच के देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है तो यहाँ पे जहाँ कुछ भी नहीं रहता है वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। अब टाइम देखिए क्या बोला है कि 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस मतलब s, ठीक है, s इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग को डायरेक्ट एक स्पीड का s का फॉर्मूला है स्पीड का निकालने के लिए, s इज इक्वल टू व्हाट, पहले आप बोलिए, एक बार कॉल कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ, फिर मैच कीजिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उससे समझ में आएगा कितना ठीक है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब देखिए s इज इक्वल टू, अब u तो आपका ये क्या है 0, टाइम क्या है 10, तो उससे कोई यार ये मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। टाइम है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ये ध्यान देखिए t पे है स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू 10 0 प्लस हाफ, ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोग रखते हैं, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो देखिए ये 2 से काटेंगे हम लोग तो ये 2 का टेबल में 2 बार में जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 100 इक्वल टू 200। अब देखिए ऐसा यूनिट, ये अब बहुत बेसिक है, मैं बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ तो वो लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, कोई कोई नहीं लिखता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे इतना मेहनत बेकार, 0 नंबर मिलेगा आपको, 0, ठीक है। तो डिस्टेंस है, एस क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोमीटर, नहीं मीटर होता है, बेसिक है मीटर, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में मीटर का बात हो रहा है तो यहाँ पे मीटर लगेगा, अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर लगेगा, ठीक है। अगर स्पेशली बोला है क्वेश्चन में कि हमको आपको भाई सेंटीमीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा डिस्टेंस को, फिर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना होगा, ठीक है। क्लियर, बोलिए ओके एंड कम ऑन नेक्स्ट व्हाट, और एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि ए स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर, स्पीड बात कर रहा है, स्पीड, तो स्पीड हो या व्हाट, आपको अगर फर्स्ट आप क्या कहते हैं वीडियो देखे हुए हैं आप तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड भी वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा। आपको यहाँ पे क्या बोला है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ, तो इस पे ध्यान देना है। यही सब न्यूमेरिकल सबको क्यों नहीं समझ में आता, क्यों मज़ा नहीं आता बनाने में, क्योंकि वो गौर नहीं करते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। मूविंग एट स्पीड ऑफ, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u इज इक्वल टू व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको लिखते जाना है क्वेश्चन में से क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखिए मैं इसलिए रुक गया था कि देख रहा था टाइमर चल रहा है ना, क्योंकि मैं छीका था तो पॉज किया था, ठीक है। तो अब देखिए बाय अप्लाइंग ब्रेक, अब ब्रेक उसमें अप्लाई किया जा रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस इतना, तो देखिए ये आपका क्या दिया हुआ, रिटार्डेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चला, एक्सेलरेशन ही हम लोग लिखेंगे इसको, रिटार्डेशन खाली ये क्या होता है, अगर माइनस आ जाता है तो रिटार्डेशन हो जाता है, वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट होता है तो रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो आपका ये
आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये आपका एक्सेलरेशन माइनस में लिखेंगे क्योंकि माइनस रिटार्डेशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आपका एक्सेलरेशन ये हो गया, ठीक है। अब और कुछ दिया, हाउ मच डिस्टेंस, अब क्वेश्चन पूछ दिया डिस्टेंस कितना होगा कवर बाय द स्कूटर बिफोर स्टॉप, स्टॉप होने का पहले, मतलब कि यहाँ पे एक स्कूटर है, ठीक है। मैं ऐसा ही कुछ फिगर बना देता हूँ, ठीक है। स्कूटर है, इससे मैं अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकता हूँ, ऐसे मेरा ड्राइंग काफ़ी अच्छा है बट इस पे नहीं ड्रॉ होगा। स्कूटर है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, बोल रहा है यहाँ ब्रेक मारा स्टॉप हो गया, तो बोला कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, कितना ट्रेवल किया, ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे u तो दिया, v नहीं दिया, तो v क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। और आपका स्पीड बोल रहा है निकालने, ठीक है। तो कोई नहीं, हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, आप थोड़ा माइंड लगाइए कौन सा इक्वेशन आप यूज कीजिएगा यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपका u दिया हुआ है, a दिया हुआ, v नहीं है और s निकालना है। तो हम लोग अगर माइंड गौर करेंगे तो एक फॉर्मूला है आपका थर्ड इक्वेशन मोशन का, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस व्हाट 2as, ठीक है, यही होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए, हाँ मैं भी चेक कर लिया, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका u तो भी तो नहीं है, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, u है और इसका क्या है स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए है माइनस 0.5, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट नहीं लिखना है, ठीक है ना, तो आप गड़बड़ा जाइएगा। s इक्वल टू नहीं निकालना है तो ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पे 10 है, 10 का यहाँ 0 अभी रहने दे, 10 का स्क्वायर मैं पूरा सॉल्व करूँगा, ठीक है। सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, स्क्वायर डिग्री लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व किए हैं 10 का स्क्वायर 100 प्लस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस आए, अच्छा मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करूँगा, डिटेल में करूँगा। 2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे 5 टू जा 10, तो 1010 एक डिजिट बाद 0 मीन्स आपका 1 आएगा, ठीक है। 0.0 ये हट जाएगा 1, यहाँ देखिए माइनस में आया, ठीक है, इंटू एस। तो मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करते जाता हूँ। देखिए प्लस माइनस माइनस व्हाट 1, ठीक है, ये 1 पॉइंट है तो 1 हो गया इंटू एस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है 100, अब ये -1 इंटू एस क्या हो जाएगा आपका -100, तो s हो जाएगा, ठीक है। 1s 1 कैंसिल गुना हो गया तो s 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात को समझिएगा, बात अगर हम 10 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस होगा, फिर माइनस माइनस काटना पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम ये माइनस में है s, तो s को ही इधर भेज देते तो प्लस s हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मीटर मीटर कहीं पे नहीं बोला है, किलोमीटर या सेंटीमीटर, तो आपको ये स्पीड हो जाएगा वाट मीटर हर जगह है तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका s का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि हाउ मच, कितना डिस्टेंस वो क्या किया है ट्रेवल किया है, तो ये आपका निकल चुका है 100 मीटर ट्रेवल किया है ब्रेक मारने का पहले, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब देखिए कुछ टास्क है आपके लिए, आपको इसको सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिए, या आप जिस दिन ये वीडियो देखिएगा, मतलब ये जिस दिन वीडियो आपको लॉन्च अवेलेबल रहेगा, अगर वीडियो हम लोग क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो अवेलेबल पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपका अवेलेबल होगा तो आपका टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं देख के PDF से, ठीक है। अगर आपको टाइप करना है तो पॉज करके टाइप भी कर सकते हैं, या सॉल्व करके अभी ही
सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके, क्योंकि ये आपका वीडियो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको याद रखना है कि ये वीडियो आप देखने के बाद आप क्विज़ ले सकते हैं, क्विज़ को आप कर सकते हैं, बट ये बात याद रखिएगा, वो क्यूज़ जो आपका रहेगा आपका टेस्ट के लिए रहेगा। आप एक बार दीजिएगा उसको तो फिर दोबारा रीटेक नहीं कर सकते हैं आपका। और हम लोग अप्रॉक्स 25 to 80% पास रखते हैं। अगर आपका 80 नहीं आया तो वहाँ पे आपका रिजल्ट फेल दिखाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि 75 उसको कर दूँ, मैं 75 करके कर दूँगा। ठीक है, तो आप फिर इसे रीटेक नहीं कर सकते हैं, तो आपका एक फेल का टैग लग जाएगा। तो फेल का टैग लगने से कोई नहीं है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है। फिर हम लोग क्विज़ अलग से भी डालते रहेंगे, चैप्टर वाइज क्विज़ डालेंगे, उसमें आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और कुछ क्विज़ आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेगा। ठीक है, तो और देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप विज़िट कीजिए और वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। डाउट कोई जिसका डाउट है, अगर आपको कोई आता है उसका आंसर, तो आप वहाँ पे सॉल्व करके पेज में पिक खींच के डाल के आप पोस्ट कर सकते हैं डिस्कशन सेक्शन में जाके। ठीक है, अब आप एक चीज़ और बात याद रखिएगा कि फिनिश कोर्स का अगर ऑप्शन आए कहीं पे भी आपको स्टडी करने समय हमारे वेबसाइट पे, तो उस पर क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है, नेवर क्लिक। जब हम लोग तो दिसंबर में कोर्स कर देंगे, लेकिन आप लोग कम से फरवरी तक आप फिनिश कोर्स कीजिएगा, तो फिर आप उसे रीटेक नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो फिनिश कोर्स क्लिक नहीं करना है। थैंक यू, बाय बाय।